हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैथ सेकंड की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशनल मेथड पर कुछ आगे के क्वेश्चंस। मींस अभी तक मैंने आपको समझाया है कि इंटीग्रेशन क्या होता है और उसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको। उसके बाद हमने क्या किया है कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड पर क्वेश्चंस किए हैं और देखा था कि हमें सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या होता है और कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या ऐसा कह सकते हैं कि थोड़े से भारी क्वेश्चन, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस जो मैंने इससे पहले वीडियोस में कराए थे, उससे थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। क्यों? क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मिस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो हम पेपर के टारगेट से लेकर चल रहे हैं, यानी पेपर के पर्पस से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के कौन से होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड पर क्वेश्चंस। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है क्या कि sin x इंटीग्रेशन निकालना है किसका, sin x into cos x dx का। अब हमें सब्स्टिट्यूशनल मेथड पढ़ना है। कौन सा मेथड पढ़ना है? हमारा मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड सब्स्टिट्यूशनल मेथड पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज पुट करके वैल्यूज को चेंज करते हैं। मेरे पास इंटीग्रेशन में कोई भी अभी तक ऐसा फॉर्मूला नहीं है, जितना मैंने अभी आपको बताया है, कि दोनों की मल्टीप्लाई करके कुछ हम उसको सोल्व कर सके। हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जो मैंने आपको 17 फॉर्मूलेस कराए हैं, वो कैसे फॉर्मूलेस हैं जिसमें हमने अलग अलग करके सेपरेट करके क्या करा है, उनको इंटीग्रेट करा है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को गायब करना है, या ऐसा कह सकते हैं कि दो टर्म से हमें एक टर्म लेके आनी है। तो अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशनल मेथड पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, उसी के मेथड से सोल्व करना है। मेथड से सोल्व करना है। याद रखना, जिस तरीके से कहा गया होगा उसी तरीके से क्वेश्चन कहना है, करना है। मतलब अगर उन्होंने नाम ओपन किया है कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करना है, तो आपको इसी से करना होगा। लेकिन अगर बाय चांस आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो किसी और मेथड से, तो उससे करके आ जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है? अब देखो sin x इंटू कोस एक्स है, तो मैं पहले क्वेश्चन उतार रहा हूं ऐसे ही। क्या करना है हमें? sin x इंटू कोस एक्स dx, यानी हमें sin x इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम क्या करते थे, हम मान लेते थे इन दोनों में से किसी एक को कुछ मानेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, sin x को मान रहा हूँ कि मैंने माना कि sin x इज इक्वल टू कितना है, 10। मैंने क्या मान लिया? sin x इज इक्वल टू 10 मान लिया। मैंने बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं कि जब वैल्यू पुट करते हैं, कुछ मानते हैं, तो उसका क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहां पे एक्स दिया गया है, तो इसलिए मैं एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करते हैं कि डी अपॉन डी एक्स करेंगे, किसका? साइन एक्स का, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएट करेंगे किसका? टी का। साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है? cos x। डिफरेंशिएट कितना होता है? cos x। ये हमें याद करना होगा। और डी जब t का करेंगे तो कितना आ जाएगा? dt अपॉन dx। क्योंकि मुझे यहाँ से dx की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए अभी पता चलेगा। तो मैं यहाँ से dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्या आ जाएगी dx की वैल्यू? dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन cos x। आएगी या नहीं? मैं cos को नीचे ले गया अपॉन में, और dx को ऊपर ले आया, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt अपॉन cos x। अब मैं देखो इस क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरा ये था, तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा। तो पुट करते हैं, क्या होगा? इंटीग्रेशन। साइन एक्स को हमने क्या माना है? टी माना है। साइन एक्स को टी माना है, तो टी आ गया है ना। अब ये कोस एक्स ऐसे रहेगा, इंटू में लिख देते हैं कोस एक्स इंटू, अब ये क्या है? डी एक्स है। अब दिक्कत कहाँ आएगी कि पहले तो हमारे पास एक ही वेरिएबल था एक्स नाम से, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो x यहाँ पे एंगल लिखा हुआ था, इसलिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, बिल्कुल सही था क्वेश्चन। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ t आ गया है, यहाँ पे x आ गया है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जबकि मैंने क्वेश्चन को किस में चेंज कर दिया है? t में चेंज कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे सब में क्या आना चाहिए था? t आना चाहिए। तो याद रखेंगे कि जब हम वैल्यू चेंज करते हैं और किसी चीज के वैल्यू को क्या मानते हैं? t मानते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, तो यानी सभी वेरिएबल्स कैसे में आने चाहिए आपके? फिर टी में ही आने चाहिए। लेकिन यहाँ x में है, यहाँ भी x में है, तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मुझे क्या करना होगा? इसको हटाना होगा, x की जगह t लाना होगा यहाँ पे भी, और dx को जो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे dt लाना होगा। इसीलिए मैंने क्या किया था, dx की वैल्यू निकाली थी। dx की वैल्यू कितनी आई है? dt अपॉन cos x। तो मैं यहाँ dx की वैल्यू रख सकता हूँ कि क्या रखूंगा? dt अपॉन cos x। सही है, dx की वैल्यू क्या रख दी? dt अपॉन
cos x। देखो ध्यान से cos x से cos x कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, कितना आ गया t इंटू डी टी, आया ये नहीं? अब क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे कितने वेरिएबल थे? 2, sin x इंटू cos x। अब यहाँ पे देखो कितने फंक्शन बचे हैं, एक ही फंक्शन बचा है, क्या? t। यहाँ 2 फंक्शन थे, यहाँ कितना आ गया? एक फंक्शन। इजी हो गया क्वेश्चन। अब हमें पता है कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, इसकी पावर अगर 1 मान लूं तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं x की पावर n dx का। क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे x की जगह t लिखा हुआ है और n की जगह क्या है? 1। तो यानी इस फॉर्मूले में x की जगह क्या रख दो? t रख देंगे और n की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आएगा? x की जगह क्या रहे? t, तो यहाँ x की जगह t रख देंगे और n की जगह क्या है? 1, तो यहाँ n की जगह क्या रख देंगे? 1। तो क्या आएगा? t 1, n की जगह कितना आ गया? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। मैंने बताया था कि जब भी हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन हटता है, तो इंटीग्रेशन के हटते ही क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं c। क्यों? कारण बताया था मैंने क्या, कि ये क्या होता है कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, छोटे पार्ट से बड़े पार्ट की तरफ जाते हैं। यानी एक छोटे पॉइंट, अगर मैं एक बॉल ले लेता हूं तो मैं छोटे पॉइंट ले लूंगा, उसमें उस पॉइंट से मैं क्या करता हूं? पूरे बॉल को सोल्व करता हूं, पूरे बॉल का डायमीटर निकालता हूं। ठीक है, तो छोटे पार्ट से बड़े पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो क्या होता है कहीं ना कहीं एरर हो जाती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है मुझसे कैलकुलेशन में। तो उस कैलकुलेशन को, जो एरर हुई है, उस एरर को पूरा करने के लिए क्या लगा देते हैं? इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो कितना बन गया, t की पावर 2 आ गया ऊपर और नीचे 2 प्लस c। लेकिन अभी ये आंसर है, अगर आप चाहो तो कह सकते हो कि आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है। कारण हमारे पास क्वेश्चन किस में दिया गया था? x में, sin x इंटू cos x इंटू ds को x में दिया गया था, लेकिन मेरा आंसर किस में आया है? t में। तो t तो कहीं दिया ही नहीं था, तो मैंने तो क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, इसका मतलब फिर तो हमें आंसर उसी वेरिएबल में देना है जो वेरिएबल उसने दिया था। कितना दिया था? x में दिया था, तो मुझे आंसर भी किस में देना है? x में ही देना है। कैसे? t की वैल्यू पुट कर दो। t किसको माना था? sin x को। t हमने किसको माना है? sin x को। तो यहाँ t की वैल्यू पुट कर दो, t की जगह क्या रख देंगे? sin x, और इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि t की जगह रखा ना, लेकिन स्क्वायर आया इसको ऊपर। नीचे कितना आ गया? 2 प्लस c। दैट मींस अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। ये क्या है इसका आंसर? ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अभी आपने जो क्वेश्चन में माना है उसमें आंसर नहीं दे के आएंगे, जिस वेरिएबल में उन्होंने दिया है उसमें ही आंसर दे के आना है। तो लास्ट में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा? हाफ मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कुछ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन में देखो ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो या तो मुझे नीचे x बना लूं तो मैं इनवर्स वाले फॉर्मूले लगा सकता हूं, या फिर मैं ऊपर x बना लूं तो मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलास हैं, उनको मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे कि मैं कुछ इस तरीके से करूं ताकि कुछ टर्म्स कम हो जाएं। तो कैसे कम कर सकते हैं? इसमें देखो, इसमें एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये एक्स की पावर 6 है, इस x की पावर 6 को मैं x की पावर 2 में लिख सकता हूं। कैसे? मैं लिख सकता हूं x की पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x की पावर 3 का होल स्क्वायर। मैंने x की पावर 3 में ही क्यों लिखा बच्चों? वो चीज आती है प्रैक्टिस से। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस आपने करे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसमें क्या करना है, देख के ही पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे? मैंने इस x की पावर 3 में लिख दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं लेट करूंगा किसको? x की पावर 3 को कितना मान लिया मैंने? t मान लिया। ठीक है, क्यों माना है अभी पता चल जाएगा। मैंने x की पावर 3 को क्या कर दिया है? t माना है। अब इस केस में क्या होगा कि हमें पता है कि डिफरेंशिएट करना होता है। उस केस में जब भी हम किसी चीज को मानते हैं तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन dx x की पावर 3 इज इक्वल टू, फिर यहाँ इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, किसका? t का। हमें पता है कि जब हम x का क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है कि डिफरेंशिएट जो होता है किसका? x की पावर n का, कितना होता है? n x की पावर n माइनस 1। कितना होता है डिफरेंशिएट x की पावर n का? n x की पावर n माइनस 1, एक पावर माइनस होती है। तो जब इसका करेंगे तो x तो लिखा ही है और n की जगह कितना लिखा है? 3। तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख देंगे? 3। तो पहला फॉर्मूला क्या आता है? n, तो n कितना आ जाएगा? 3। फिर x की पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा? dt अपॉन dx। यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि 3x की पावर 2, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 इज इक्वल टू t dt अपॉन dx। हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा dx इज इक्वल टू
क्या आएगा, dt अपॉन 3x²। ठीक है, आ गया। इसीलिए देखो मैंने किया था कि मेरे पास x² आ गया, एक x² ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया, x की पावर 3 को पुट किया। अगर मैं चाहता तो x की पावर 2 को भी पुट कर सकता था, लेकिन उसका फायदा तो नहीं था। क्या होता यहाँ x बन जाता, फिर भी एक x ऊपर रह ही जाता। तो इसीलिए हमें पता चलता है कब, जब हमने प्रैक्टिस की होगी। अगर प्रैक्टिस की है तो क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा हमें क्या करना है। वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने पर ऊपर तो x² ऐसे रहा, नीचे 1 प्लस मैंने क्या किया है, मैंने x की पावर 3 को t माना है। तो यहाँ पे x की पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x की पावर 3 को क्या मान दिया, t। लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी साथ में आएगा, ओके, इनटू dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, dt अपॉन 3x²। तो dx की वैल्यू रख देंगे, कितनी आया, dt अपॉन 3x²। अभी भी कुछ गड़बड़ है नहीं, अब सही है। अब देखो ये x की पावर 2 को x की पावर 2 कैंसिल हो गई। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा, ऊपर तो आया 1, नीचे 1 प्लस t की पावर 2 इंटू यहाँ क्या बचा, dt, और इसके नीचे क्या आया, 3 कांस्टेंट है, तो मैं 3 को बाहर लिख सकता हूं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/3। अब ध्यान से देखो, दोनों जब क्वेश्चन है वो t में कन्वर्ट हो गया, कहीं x लिखा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया है, क्वेश्चन को x से हटा के किस में चेंज कर दिया, t में चेंज कर दिया। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे, ये किसका फॉर्मूला बना है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x की पावर 2 dx का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ये मैंने आपको लिखवाया है, तो इसलिए अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियोस नहीं देखी है इंटीग्रेशन की, तो पहले आप उसको भी जरूर देखना, ठीक है, इस वीडियो के बाद उसको देखना। क्यों, उससे आपको पता चलेगा हमारे पास कितने फॉर्मुलाज हैं। तो मैंने आपको 17 या 18 के आसपास मैंने फॉर्मुलाज लिखवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, जो आपको पूरी इंटीग्रेशन में यूज होंगे, तो उनको जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मुलाज के इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो सकता है। तो 1/1 प्लस x² dx का इंटीग्रेशन मैंने लिखवाया है, कितना होता है, tan इनवर्स x। बस अब यहाँ पे देखो 1 भी है, 1 प्लस भी है, x की जगह क्या लिखा है, t, तो इस फॉर्मूला में x की जगह क्या रख देंगे, t, तो बस रख दो 1/3, ये बाहर है 1/3 ऐसे रहेगा, इंटू 1/1 प्लस t² dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t। ध्यान से देखो 1/1 प्लस t² 1/1 प्लस s² dt dx, यानी कि x की जगह क्या है, बस t है, तो इसमें x की जगह क्या रख दिया मैंने, t रख दिया। जब भी इंटीग्रेशन हटाते हैं तो इंटीग्रेशन हटाने के बाद क्या लगाते हैं, कांस्टेंट c, है ना, ये हमारा आंसर हो सकता है। इससे अगर इतना आप करके आओगे, अगर इतना आंसर देते आते हो, तो क्या होगा, आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया था x की फॉर्म में, आंसर आया है t की फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई ना, ये कहां से आया, ये तो हमने माना था अपनी सुविधा के लिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, वापस क्या करना है, हमें x की फॉर्म में देना है। तो t किसको माना था मैंने, x की पावर 3 को, तो बस इसको कर देते हैं क्या, 1/3 इंटू tan इनवर्स, t को क्या माना है मैंने, x की पावर 3 प्लस c। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको यहां पर छोड़ सकते हो, ये क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि हमें sin स्क्वायर x अपॉन cos की पावर 4x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले तो सोल्व करेंगे, इजी करेंगे, तभी तो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वैसे भी सब्स्टिट्यूशनल मेथड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुट करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट पुट करूंगा तो ऐसे नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर, cos की पावर कितनी है, 4 है, ऊपर कितनी है, sin की पावर 2 है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, cos की पावर 2x लिख लिया यहां पर, ठीक है, इनटू 1 है क्या, अपॉन cos की पावर 2x dx। मैंने क्या करा है, cos की पावर जो 4 दी थी विजय, cos की पावर 4, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक तो cos स्क्वायर x यहां लिख दिया और एक cos स्क्वायर x यहां लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ऊपर देखा sin है, और मुझे पता है sin अपॉन cos कितना होता है, tan होता है, तो यहां क्या बना सकता हूं मैं, tan बना सकता हूं, और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है। और मुझे यह भी पता है कि tan और sec में रिलेशन होता है इंटीग्रेशन में, यानी कि sec tan x का डिफरेंशिएट कितना होता है, sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x। मुझे ये सब चीजें पता है, तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन में tan में और sec में दोनों में रिलेशन है। अगर इनमें tan और sec आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, ये चीजें क्या करनी पड़ेंगी, हमें सोचनी पड़ेंगी, हमें अपने फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, तब जाके क्वेश्चन क्या होते हैं, सोल्व होते हैं, क्योंकि पता चलता है कि करना क्या है। तो मुझे पता है sin अपॉन cos, जहां भी देखो समझ लेना tan बनना ही बनना है, tan या कोट। अगर cos ऊपर लिखा है, sin नीचे लिखा है, तो कोट बनाना है,
और अगर साइन ऊपर कोस नीचे है तो टेन बनाना ही बनाना है। तो हमने यहाँ टेन बनाया और टेन के साथ जो बन के आ रहा है वो है सेक। तो हमें पता है टेन और सेक में रिलेशन होता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है। ठीक है, तो कहां से ट्रिक सोच रहा हूं वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से क्या करना है, सोचना है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। तो हमें पता है कि साइन अपॉन कोस कितना होता है, टेन होता है, और क्योंकि दोनों पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसका यहाँ पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा इनटू एक्स, यानी टेन स्क्वायर एक्स आ गया इनटू वन अपॉन कोस कितना होता है, सेक होता है, लेकिन यहाँ कितना है, सेक स्क्वायर है, तो इसका मतलब सॉरी कोस कितना है, कोस स्क्वायर है, तो इसका सेक का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा और एक्स, और साथ में क्या चल रहा है, dx। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहां लिख देता हूं कि क्या, कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना होता है, टेन एक्स होता है, और साथ में लिख दिया मैंने कि वन अपॉन सेक एक्स या वन अपॉन कोस एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है। ये हमें याद रखना है। तो साइन अपॉन कोस टेन होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर आ गया, वन अपॉन कोस सेक होता है लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। अब हम पुट करते हैं, क्या मैंने मान लिया, लेट मैं मानता हूं कि टेन एक्स जो है वो किसके इक्वल है, टी के, ये मैंने मान लिया। क्यों, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर एक्स, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैंने बताया था कि जो भी मानते हैं उसका डिफरेंशिएट करना होता है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, क्या करेंगे पहले टेन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे और डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, टी का। टेन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये हमें याद है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो मुझे पता है कि हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि हमें आइडिया हो गया है कि हमें क्या करना है, हमें dx की वैल्यू भी पुट करनी ही होती है हर बार। तो मैं ऐसे dx की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, यानी कि dx को मैंने इधर भेज दिया और सेक को कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पुट करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर लाने की कोशिश करते हैं। वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहाँ पर, तो करो पुट, क्या आएगा, इंटीग्रेशन। बच्चों मैंने माना था 10x को t माना है, लेकिन यहाँ कितना है, 10 की पावर 2x है ना, समझ रहे हो। तो मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10x का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। मैंने क्या किया है, 10 स्क्वायर है ना, तो 10x का होल स्क्वायर चढ़ा दिया, सेक स्क्वायर ऐसे रहने दिया और dx को भी ऐसे रहने दिया। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या, इंटीग्रेशन 10x को आपने क्या माना है, t, तो 10x की जगह कितना आ गया, t, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया इसके ऊपर, इंटू यहाँ पे क्या लिखा है, सेक स्क्वायर x इंटू dx की वैल्यू कितनी आई है, dt अपॉन सेक स्क्वायर x, तो dt अपॉन सेक स्क्वायर x। हमें पता है कि सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है नीचे डिवाइड में है। क्या बचा, हमारे पास बचा सिर्फ 10 स्क्वायर इंटू डी टी, क्या बचा, 10 स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी, बस। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या है इसका फॉर्मूला, क्या बन गया, ये बन गया है कि हम जानते हैं x की पावर n dx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या, कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। x की जगह कितना लिखा है, t, और n की जगह कितना लिखा है, 2। इस फॉर्मूले में x की जगह क्या रख दो, t रख दो, और n की जगह क्या रख दो, 2 रख देते हैं। तो करते हैं, चलो क्या आएगा, x की जगह क्या रखना है, t, और n की जगह क्या रखना है, 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, अब प्लस c, जब इंटीग्रेशन हटाते हैं क्या आता है, c। अगर इसको ध्यान से देखें तो अब ये चेंज हो गया, क्या बन गया, t की पावर 3, क्या बना, t की पावर 3, 2 प्लस 1 3 हो गया, और नीचे भी 3 प्लस c, है ना। आंसर है, नहीं आंसर नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया गया था x की फॉर्म में, हमारे पास आंसर आया है t की फॉर्म में, तो हमें इसे x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मींस मैं t किसको माना था, 10x को माना था, तो मैं t की जगह क्या लिख सकता हूं, 10x लिख सकता हूं वापिस। तो मैं t की जगह क्या पुट कर दूं इसमें, 10x, तो 10x की पावर 3 प्लस c अपॉन 3, इसको थोड़ा सा सही करके लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा, 10 की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c, ये इसका क्या है, आंसर। अब इसको कोई नहीं कट कर सकता, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड नहीं मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट ट्रिक्स हमें वही लगानी है।
अब देखो साइन की पावर 3 दिया गया है कि हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना है, साइन की पावर 3x dx। अब आपके पास इसके लिए क्या हो सकता है कि आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, x की पावर n का भी लगा सकते हो। कैसे कि मैं क्या लिख सकता हूं इसको, साइन x की पावर 3 लिख सकता हूं, है ना। तो आप चाहो तो इसे x की पावर n का फॉर्मूला लगा के भी इसे सोल्व कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड से कहा है, तो इसका मतलब मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा इसे किसी चीज में, और ब्रेक करने के बाद सब्स्टिट्यूट करना है। तो दूसरी चीज क्या है कि आप साइन की पावर 3x का एक फॉर्मूला होता है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड से कर रहे हैं, तो मैं एक इजी वे लेके चलता हूं जो आपको समझ में भी आएगा, और आप अगर उसको समझ गए तो आप हर क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर सकते हैं जहां भी पावर 3 दिखाई दे। कैसे, मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं साइन की पावर 3 को क्या लिख सकता हूं, साइन, क्योंकि 3 पावर है, कितनी पावर है, साइन की 3 पावर्स है, तो मैंने एक पावर तो ये लिख ली साइन एक्स इंटू, और इसको दूसरी पावर क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास मान लो क्या लिखा है, a की पावर 2 लिखा है और a की पावर 3 लिखा है, तो क्या होता था, ये बेस सेम होते थे, तो बेस तो ऐसे रहता था, पावर क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी, ये हमने पढ़ा है। तो देखो बेस सेम है, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी कितनी है 2, तो 2 + 1 वापस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि मैं साइन एक्स को तो ऐसे ही रहने दूंगा, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या है dx। कहां से आया, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैंने इसी फॉर्मूले से निकाला है, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसे यहीं रहने दिया, और कोस को कहां ले गया, इधर, तो इधर कोस इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो मैंने वही तो रखा है, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। फिर से बता रहा हूं, इस कोस को कहां ले गया मैं, इस तरफ ले गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, यहां क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब मैं पुट कर सकता हूं, मैंने मान लिया क्या, मैं मान रहा हूं कोस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, टी के है, ये मैंने माना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, cos x को क्या माना है, t माना है। अब हम, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा कि क्या करना है, को पहले करेंगे cos x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे किसका, t का। cos x का जो डिफरेंशिएट होता है बच्चों, वो कितना होता है, माइनस के साइन x, और इधर क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx, क्योंकि हमें पता है अब dx की वैल्यू भी हमें पुट करनी होती है आखिरी में, तो हम क्या करेंगे, dx मैंने यहाँ इधर पहुंचाया है, तो ये sin x कैसा पहुंच जाएगा, नीचे, तो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन माइनस के sin x, मिल गई हमें dx की वैल्यू भी। ओके, वैल्यूज क्या करनी है, अब हमें पुट करनी है, तो वैल्यूज को पुट करते हैं। कैसे, हमें पता है कि हमने फॉर्मूला क्या बनाया था ये, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मैंने cos x को क्या माना है, t, तो sin x तो ऐसे रहेगा, तो sin x तो ऐसे रहा, इंटू 1 माइनस, यहाँ पे कितना है, cos स्क्वायर x, कितना है, cos स्क्वायर, cos की पावर 2, और मैंने कितना माना था, सिर्फ cos को, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, t की पावर 2 आएगा या नहीं, यानी कि मैं इस cos स्क्वायर को यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो मैं cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ, cos x की पावर 2, है ना, और मैंने माना है cos x को t माना है, तो cos x की जगह तो t आ गया, लेकिन ऊपर पावर थी तो पावर भी आ जाएगी साथ में, हो गया इतना। अब आते हैं साथ में क्या है, dx, तो dx की जगह मैंने क्या लिखना है, dt अपॉन माइनस के sin x, तो dt अपॉन माइनस के sin x, हो गया, हमारी कंप्लीट वैल्यू रख दी हमने। अब देखते हैं कुछ कट हो रहा है क्या, हाँ होगा, क्या sin x से sin x खत्म हो गया, लेकिन कितना आ गया, माइनस के 1। अब इंटीग्रेशन, जो ये माइनस का 1 है, ये मैंने कहां भेज दिया, बाहर, माइनस तो बाहर भेज सकता हूं ना, तो मैंने माइनस कर दिया, अंदर क्या हो गया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये हमारे पास क्वेश्चन अब रह गया। हमें पता है कि मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको स्टार्टिंग वीडियो में, क्या कि जब भी हमें इस तरीके से इंटीग्रेशन दिया होता है प्लस में माइनस में, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं अब इंटीग्रेशन करूंगा, लेकिन कैसे, सेपरेट करके, तो सेपरेट करके कर रहा हूं, तो माइनस, ठीक है, हाथों हाथ माइनस की मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं मैं, लेकिन मैंने चाहूं तो मैं बाहर भी रख सकता हूं, तो मैंने 1 को बाहर रख दिया, माइनस को मैंने इस माइनस को बाहर ही रहने दिया, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करी, मैं सिर्फ इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, t के,
ठीक है। फिर माइनस आएगा, ये वाला माइनस है बीच में, फिर यहाँ आएगा इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, टी स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, और ब्रैकेट। बात समझ में आ गई। मैंने जो यहाँ माइनस था, इस माइनस को बाहर रख दिया, ओके, मैंने इस माइनस को बाहर रखा, अभी भी मैंने इसको बाहर रखे रहने दिया है, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या किया है कि जो ये इंटीग्रेशन जो एक साथ था 1 माइनस टी स्क्वायर, मैंने इनको अलग अलग कर दिया। तो मैंने इस इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई करी है और dt की मल्टीप्लाई करी है इस ब्रैकेट के अंदर। तो इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई हो गई तो इंटीग्रेशन आ गया 1 आ गया, और dt की मल्टीप्लाई करेंगे तो dt आ गया, ये हो गया, माइनस आ गया बीच में, ये टी स्क्वायर ये रहा, dt की मल्टीप्लाई अंदर ये आ गई और इंटीग्रेशन ये आ गया। ठीक है, तो मैंने सिर्फ अलग किया है। अब हमें पता है क्या, कि हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है किसका, कांस्टेंट का, x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, x होता है, और हम जानते हैं कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। ये फॉर्मूले हमें पता है, मैंने आपको सिखाए हैं, बस फॉर्मूले को वैल्यू पुट करो, कैसे आएगा, माइनस तो ऐसे रहेगा बाहर 1 ब्रैकेट। अब देखो 1 dt कांस्टेंट का जब कुछ नहीं होता है, सिर्फ 1 होता है, तो उसका कितना आता है, t x आता है, लेकिन यहाँ किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, t के। ध्यान से देख लेना, बात समझना, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में था इसलिए x आ गया, यहाँ t के रिस्पेक्ट में है तो इसलिए क्या आएगा, t आएगा। क्वेश्चन किस में चल रहा है, t में चल रहा है, ओके। माइनस यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। x की जगह क्या लिखा है, t, और n की जगह क्या लिखा है, 2। तो इस फॉर्मूले में x की जगह t रख दो और n की जगह 2 रख दो। तो रखते हैं x की जगह t और n की जगह 2, तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 ब्रैकेट 1 प्लस c, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट इन सबसे अलग आएगा, कभी माइनस की मल्टीप्लाई कांस्टेंट भी कर दो, नहीं कांस्टेंट तो अलग ही है ना। उसके बाद माइनस मैंने 1 अभी भी ऐसे रहने दिया। अब देखो कि आंसर किस में आ रहा है, टी में, लेकिन क्वेश्चन किस में दिया गया था, एक्स में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टी को किस में कन्वर्ट करना है, एक्स में। तो टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी किसको माना था मैंने, कोस एक्स को, तो मैं टी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, कोस एक्स। तो मैं कोस एक्स पुट कर रहा हूँ, तो टी की जगह यहाँ तो आएगा कोस एक्स माइनस, टी की जगह तो मैंने क्या रख दिया, कोस एक्स, और पावर कितनी आएगी, 2 + 1 कितना होता है, 3, तो यहाँ पे आ गई पावर कोस एक्स की 3, 2 + 1 कितना हो गया, 3, और बाहर क्या चल रहा है, c। बस इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो आप, तो क्या आएगा, माइनस के कोस एक्स, क्योंकि ये प्लस की टर्म है, माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, माइनस, तो माइनस के कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ बनेगा कोस की पावर 3x अपॉन 3 + c। तो अगर चाहो तो आप यहाँ इसका आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही आया है, ओके। अगर थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहते हो कि आपको पता है कि हाँ मैं इसे कुछ सुधार कर सकता हूँ, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दे देते हैं ना। ये माइनस की टर्म शुरू में अच्छी कोई लग रही है, माइनस की टर्म बीच में आए तो वो अच्छी ज्यादा लगेगी, प्लस वाली टर्म आगे लिख देते हैं। तो ये प्लस का है तो इसीलिए मैंने प्लस वाली टर्म को क्या कर दिया, आगे लिख दिया इस तरीके से। ये माइनस की टर्म है इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, उसके बाद लिख दिया, और प्लस में क्या आ गया, सी। अब तो रखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रही है या नहीं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पावर है, मैंने पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया है। सबसे बड़ी पावर किसकी थी, cos 3, उसके बाद कितनी आई, cos की पावर 1, उसके बाद 0, तो मैंने पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाना होगा, पेपर को थोड़ा सा लेंथी बनाना होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, sin स्क्वायर x इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके देना है। तो अब आपके पास चॉइस है, चॉइस क्या, कि आप चाहो तो sin x को t पुट कर सकते हो, क्योंकि sin x का क्या होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x होता है। चाहो तो आप cos x को भी पुट कर सकते हो, cos x का कितना होता है, 10 sin x होता है। लेकिन कमी की दिक्कत क्या आएगी, अगर आपने cos x किया, देखो मैं करके बता रहा हूँ कि कहाँ गलती आएगी। अगर आपने cos x को क्या माना, t माना, मान लेते हैं कि आपने इसको माना है, तो cos x का जो डिफरेंशिएट करेंगे कितना होता है, माइनस के sin x, और यहाँ क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx, ये आएगा। हम क्या करते थे, dx की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो क्या आएगा, dt अपॉन माइनस के sin x, ये sin x इधर पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई, मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, देखो आपने क्या किया है, sin स्क्वायर x तो ऐसे रहेगा फिर, ओके, इनटू आपने cos x को क्या माना है, t, तो ये कितना बन गया, t, ओके। dx को हमने क्या आया है, dt अपॉन sin x, कैसा, माइनस का, sin x माइनस का, ये sin x की पावर 1 है, 1 है, और ये कितनी है, 2 है, तो एक पावर खत्म हो गई, एक पावर फिर भी बची, तो यहाँ क्या बचेगा, sin x, क्योंकि पावर ये कितनी पावर है, पावर 2 है, और यहाँ कितनी है, पावर 1, तो ये 1 से 2 कैंसिल हो गए तो एक तो बचेगी ना, तो यहाँ कितना बचा, sin x, और यहाँ पे क्या बचा, t, और यहाँ क्या बचा, dt।
अब देखो क्या क्वेश्चन सही है? नहीं, सही कहाँ है भाई? टी भी आ गया, पहले तो चलो एक्स ही था, एक ही वेरिएबल चल रहा था एक्स, अब तो यहाँ दो हो गए, एक्स भी है और टी भी है, क्वेश्चन और ज्यादा ही लग गया। तो हम इस तरीके से पुट नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने प्रूफ करते देखो क्यों नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा कि अब मेरे पास समझ में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अब क्या कर सकता हूँ, इसमें साइन पुट कर सकता हूँ। तो साइन पुट करेंगे, अब उससे देखो क्या बनेगा। तो हम पुट कर रहे हैं क्या, लेट मैंने माना क्या कि साइन एक्स जो है, साइन एक्स वो किसके इक्वल है, टी के, ये मैंने मान लिया। तो हमें पता है कि हमें डिफरेंशिएट करना होता है, किसका करेंगे, पहले साइन एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर हम किसका करेंगे, टी का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो कितना होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन कोस एक्स। ये हमारे पास इतना सोल्व होकर आ गया, ठीक है, dt अपॉन dx, dx इधर चला गया, cos x नीचे आ गया। वैल्यू पुट करता हूं, तो मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो sin x को मैंने क्या माना है, t, तो यहाँ पे कितनी है, sin x की पावर कितनी है, 2। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर आप देखो इंटीग्रेशन, इसे मैं लिख सकता हूं sin x की पावर 2 इंटू कोस x इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि क्यों, क्योंकि ये पावर कितनी थी, 2, तो मैंने sin x की पावर 2 कर दिया, cos x dx, ऐसे लिख सकते हैं। sin x को क्या मानना है, t, यानी कि sin x को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। sin x को हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, लेकिन पावर कितनी है उसकी, 2 है, तो 2 भी आएगा साथ में, ओके, इंटू cos x को ऐसे लिखेंगे क्योंकि मैंने इसको कुछ नहीं माना, इंटू dx की जगह क्या रख सकता हूँ, dt अपॉन cos x, dt अपॉन cos x, सिंपल से, ठीक है। ये cos x से cos x कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में है। अब मेरे पास क्वेश्चन कन्वर्ट होकर किस में आ गया, t में, क्या आया, d2 इंटू dt, ओके, d2 इंटू dt। अब मैं इसको इजीली सोल्व कर सकता हूं, कैसे, क्योंकि मैं जानता हूं क्या कि इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं x की पावर n का dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये मुझे फॉर्मूला पता है। तो इस फॉर्मूले में x की जगह क्या है, t, और n की जगह क्या है, 2, तो यहाँ पर x की जगह तो t रख दो और n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो रखते हैं, चलो, x की जगह t, n की जगह 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और मैंने बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा c, लेकिन आंसर अभी t में आ रहा है, क्वेश्चन x में है, तो इसलिए t की जगह क्या रखो, वापिस x वाली वैल्यू रखो। तो t किसको माना था, sin x, तो यहाँ t की जगह क्या रख देंगे, sin x रख देंगे, तो t की जगह क्या रख दिया, sin x, कितनी पावर है, 2 प्लस 1, यानी इसकी पावर कितनी बन गई, 3 अपॉन 3 प्लस c। अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको सही से करके लिख सकते हैं, क्या, ये बन जाएगा sin की पावर 3x प्लस c अपॉन 3, ये बच्चों क्या है, इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर में, ज्यादा भारी पेपर, हार्ड पेपर नहीं आता है, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज्यादातर। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, जो पिछले 5 से 7 सालों में, 10 सालों में आपके लगातार आते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं कुछ इनवर्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि इनवर्स के क्वेश्चन भी कई बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x दिया गया है, अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करके देना है। अगर आपने मान लो इसको x माना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो क्या इसका कोई हमारे पास फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। साइन इनवर्स x को अगर मानते हो तो हाँ, हमने डिफरेंशिएट पढ़े हैं साइन इनवर्स x के, कि हमें पता है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होता है, अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाते हैं वो दिमाग से ये सोचना है कि हम उसका डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं या नहीं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट निकाल तो सकते हैं, लेकिन बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट डायरेक्ट होता है कितना, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट होता है, और नीचे भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाएगा, हो सकता है कैंसिल हो जाए, हो सकता है पावर बन जाए, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसीलिए हम क्या रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को रखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेट करूंगा किसको, साइन इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, ओके, लेट किया है। हमें पता है कि जिसको मानते हैं उसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो करेंगे d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, कितना, किसका, और इसका करेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका करना है, t का करेंगे। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू dt, इसका क्योंकि हम क्या करते हैं, dt अपॉन dx मानते हैं,
तो dx तो इधर चला जाएगा, तो dx तो ऊपर आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये नीचे अपॉन में है तो ये कहां चला जाएगा, dt के मल्टीप्लाई में, dt के साथ मल्टीप्लाई में। तो मैं पहले लिख लूं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा साथ में dt आएगा। ये चीज समझ में आई या नहीं? अगर नहीं आई है तो देखो मैं एग्जांपल समझाता हूं कैसे। मान लेता हूं कि 1 तो 1 है, नीचे क्या लिखा है a लिखा है इज इक्वल टू, यह क्या है dt लिखा है और नीचे क्या लिखा है dx। ये इतनी बड़ी टर्म ना मान के मैंने a मान लिया आपको समझाने के लिए। अब मुझे क्या करना है, dx की वैल्यू निकालनी है। तो dx तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ बचा dx अपॉन a और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा dt। dx का भेज दिया सामने। अब मुझे dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये a कहां चला जाएगा, dt के मल्टीप्लाई में। तो dx इज इक्वल टू a रहा और साथ में क्या आ गया dt। बात समझ में आ गई? तो a किसको माना था मैंने, अंडर रूट को माना था, तो a की जगह तो ये आ गया और साथ में dt भी आ गया। ये हमें वैल्यू मिल गई सोल्व करके कि क्या सोल्व होके आया है। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे कैसे। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना है, t माना है। तो साइन इनवर्स एक्स को तो मैं क्या लिखूंगा t। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो लिखा है। साइन इनवर्स एक्स की जगह t रख दिया और ये ऐसे रहने दिया, इनटू dx। dx क्या आया है मेरा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt, ये मेरा dx आया था। dx की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, दोनों कैंसिल हो गए। क्वेश्चन क्या रह गया मेरे पास, ऊपर t बचा और साथ में dt बचा। सिंपल हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। ये किसका फॉर्मूला बन गया है, हम जानते हैं क्या कि इंटीग्रेशन x की पावर n dt का क्या, dx का कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसकी पावर 1 मान सकता हूं, किसी की पावर 1 हो तो वही नंबर लौट के आएगा। तो बस x की जगह t रख देंगे और n की जगह 1 रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो x की जगह तो t रखना है, तो t और n प्लस 1 होता है, तो यानी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, प्लस इंटीग्रेशन हटाया है तो इसलिए क्या आएगा कांस्टेंट। आंसर किस में आ रहा है, t में आ रहा है, लाना किस में है, x में। तो t की जगह क्या रख सकता हूं, साइन इनवर्स x। तो यहाँ t की जगह क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x। तो t अगर मैं थोड़ा सा सही करके लिखूं तो क्या बनना है, ये t की पावर 2, 1 प्लस 1 2 होता है, नीचे भी 2 हो जाएगा प्लस c, ये आया था, है ना। t की जगह क्या रखना है, साइन इनवर्स x। t की जगह क्या रखा है, साइन इनवर्स x जो माना था। और इसका भी क्या है, ये होल स्क्वायर है ना, ये जो t स्क्वायर है t का, क्योंकि t की जगह रखा है ना तो स्क्वायर तो आएगा साथ में, अपॉन नीचे क्या है 2 और प्लस c। तो आप चाहो तो इसको यही रोक सकते हो, ये किसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। देखो अभी तक मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चंस किया कराए हैं, सिंपल क्वेश्चन भी कराया है, थोड़ा सा उससे हार्ड कराया है, उसके बाद मैंने इनवर्स का भी आपको बता दिया किस तरीके से होना है। अब आते हैं थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई के जो फॉर्मूलेज होते हैं उसके भी आप पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाना होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। और 2 लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। कैसे, हमारे पास ई की फॉर्म लिखी है ऊपर भी और नीचे भी, तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर या नीचे में से किसी एक को पुट कर लो। तो मैं नीचे वाले को पुट कर रहा हूं, आप चाहो तो ऊपर वाली वैल्यू उसको भी क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो मैंने नीचे वाली को पुट किया है, यानी कि मैंने लिखा लेट ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x, इसको मैंने क्या मान लिया t। यानी नीचे वाली जो टर्म है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको मैंने क्या माना है, t माना है। अब मुझे पता है कि जिसको भी मैं t मानता हूं उसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, किसके रिस्पेक्ट में करना होता है, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x दिया गया है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका, पहले d की पावर dx करेंगे किसका, e की पावर x का, ठीक है, प्लस फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसका, हम e की पावर माइनस x का, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका, t का। ये हमने सीखा है। अब मैं आपको बताता हूं क्या कि डिफरेंशिएट जो होता है किसका, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही होता है, ये हमें पता है ना। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं क्या कि e की पावर x का तो e की पावर x ही आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट e की पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस यहाँ पे लिखा है e की पावर माइनस x, यहाँ क्या है, e की पावर माइनस x, लेकिन हमें पता है कि e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर माइनस x का कोई पता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि जो माइनस x है ये क्या है, प्लस का x लिखा है। 1 मिनट के लिए अगर मैं माइनस भूल जाऊं तो अब बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है। 1 मिनट के लिए हम क्या कर गए, भूल गए माइंड में कि ये माइनस x ना लिखा है, डायरेक्ट x ही लिखा है, ऐसे ही। तो e की पावर x का फिर से क्या आएगा, e की पावर x ही आ जाएगा जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही आता है। तो मैंने सोचा है कि ये माइनस ना है, प्लस का ही है, दिमाग में अपने सोचा, और मैंने माइंड में सोचने के बाद e की पावर x मान के इसका क्या कर दिया, e की पावर x ही मान दिया।
है ना, लिख दिया तो e की पावर x का e की पावर x आ गया, लेकिन एक्चुअल में था कितना भाई, माइनस का था, तो माइनस पे लगाना पड़ेगा वापस, अब तो माइनस हो गया। अब क्योंकि मैंने गलत मान लिया था, तो अब जो आपने टर्म मानी थी जिसको x माना था, किसको माना था, माइनस के x माना था, तो इसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस डी की पावर अपॉन डी एक्स करेंगे x का, क्योंकि जो माइनस है बच्चों, जो माइनस साथ में था वो मैंने कहाँ रख दिया, बाहर, क्योंकि माइनस तो बाहर ही रखेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको हमने x माना था उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो किसका करेंगे, माइनस x का। जो x होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये x की पावर क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ, तो मुझे पता है कि डिफरेंशिएट जो होता है किसका, x की पावर n का, कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। तो x की जगह कितना लिखा है, x लिखा है, लेकिन n की जगह कितना है, 1, तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख दो, 1, तो क्या आएगा, n की जगह तो 1 आ गया, इंटू x, n की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस 1, तो यहां से क्या आया, 1 इंटू x की पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो उसका कितनी वैल्यू आती है, 1 आता है, किसी की पावर 0 हो तो कितना आता है, 1 ही आता है, तो सोल्व हो गया, कितना आ गया, 1, लेकिन साथ में क्या था, माइनस, तो इसीलिए यहाँ क्या आ गया, माइनस के 1। बात समझ में आ गई, पूरा प्रोसेस समझाया कि मैंने कैसे आया है, तो कितना आ गया, माइनस के 1। तो जो आपने डिफरेंशिएट किया है, अब जिस x जो माना था उसको जो डिफरेंशिएट किया है आपने अलग से, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू, ये जो हो गया ये क्या बन गया, dt अपॉन dx। अब e की पावर x, ये माइनस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस की प्लस से करेंगे कितना आएगा, माइनस, और 1 की जब e की पावर से करेंगे तो माइनस के e की पावर है, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहां से किसकी वैल्यू चाहिए हमें, dx की वैल्यू चाहिए, तो dx तो इधर पहुंच गया, और ये पूरी टर्म कहां जाएगी, नीचे, तो dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस है, ये मेरे पास dx की वैल्यू फाइंड आउट होके आ गई, dx इधर भेज दिया, और ये पूरी टर्म कहां आ गई, नीचे। अब वैल्यू पुट करनी है बस हमें, तो वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर e की पावर x तो ऐसे रहेगा क्योंकि मैंने उसको चेंज नहीं किया था, तो e की पावर x माइनस e की पावर x, ये तो ऊपर तो ऐसे ही रहा, नीचे, नीचे देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको मैंने क्या माना है, t, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे t, नीचे क्या आएगा, t, और इंटीग्रेशन थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये है ना, साथ में इंटू dx, dx की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड आउट की है, ये, तो यहाँ लिख देंगे dt अपॉन क्या आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x, सभी वैल्यू मैंने पुट कर दी। ध्यान से देखो जरा कि ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म एक जैसी है, तो कैंसिल हो गई, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में, तो इंटीग्रेशन चेंज होकर किस में आ गया, 1 अपॉन टी इंटू डी टी, आया या नहीं, ठीक है। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, ये हमने पढ़ा है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, तो यहाँ x की जगह क्या है, t, तो x की जगह क्या रख दो, t, तो क्या बनेगा, log t, क्या आएगा, t, इंटीग्रेशन हटाया है तो कितना आएगा, c, c इसमें हमें ऐड करना होगा, अब क्योंकि आंसर t में नहीं देना है, x में देना है, तो t की जगह जो वैल्यू मानी थी वो आप यहाँ पे रख दो, तो log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x और प्लस के c, ये क्या है, इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है, ये क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड पर जो हैवी क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे कराएंगे, वो मैंने आपको सिखाए हैं। मींस आज की वीडियो में आज हमने सब्स्टिट्यूशनल मेथड पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो आपके लास्ट 10 इयर्स में पेपर में आए हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड पे मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाई है, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। अगर अभी तक आपने मेरी सब्स्टिट्यूशनल मेथड की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस वहां पे भी समझ में आ जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। मैंने कोशिश की है कि आपको हर टाइप के या हर तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कराया जाए। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है जो अभी आपसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को भी सोल्व करा दूं, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इंटीग्रेशन के मैंने अभी तक काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप इंटीग्रेशन की सभी वीडियो को देखना स्टार्टिंग से, ताकि आपको फॉर्मूलाज पता चले और फॉर्मूलाज को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में भी पता चले, ठीक है। साथ ही मेरे इस चैनल पर सी प्रोग्रामिंग की वीडियो चल रही है और मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा
और बीटेक दोनों में क्या है मेन सब्जेक्ट होता है सेकंड सेमेस्टर में, तो मैं उसके भी यहाँ पे भी क्वेश्चंस या वीडियोस बना रहा हूँ, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ, या फिर अब इंटीग्रेशन का नया मेथड लेके आऊंगा जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय श्री